ईश्वराम्बा सुतः श्रीमन् पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ सत्यसाईशा कर्तव्यं दैवमाह्निकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ पर्तीश उत्तिष्ठ जगतीपते उत्तिष्ठ करुणापूर्णा लोकमङ्गलसिद्धये चित्रावती तटविशाल सुशान्तसौधे तिष्ठन्ति सेवकजनास्तव दर्शनार्थम् आदित्यकान्तिरनुभाति समस्तलोकान् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। त्वन्नामकीर्तनरतास्तव दिव्यनामा गायन्ति भक्तिरसपान प्रहृष्टचित्ता दातुं कृपासहितदर्शनमाशु तेभ्यः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। आदाय दिव्यकुसुमानि मनोहराणि श्रीपादपूजनविधिं भवदङ्घ्रिमूले कर्तुं महोत्सुकतया प्रविशन्ति भक्ता श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। देशान्तरागतबुधास्तव दिव्यमूर्तिम् सन्दर्शनाभिरतिसंयुत चित्तवृत्त्या वेदोक्तमन्त्रपठनेन लसन्त्यजस्रम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। श्रुत्वा तवाद्भुतचरित्रमखण्डकीर्तिम् व्याप्तान् दिगन्तरविशाल धरातलेऽस्मिन् जिज्ञासुलोक
उपतिष्ठति चाश्रमेऽस्मिन् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सीता सती समविशुद्ध हृदम्बुजाता बह्वङ्गनात्तरगृहीत सुपुष्पहाराः स्तुन्वन्ति दिव्यनुतिभिः फणिभूषणं त्वाम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सुप्रभातमिदं पुण्यं ये पठन्ति दिने दिने ते विशन्ति परं धाम ज्ञानविज्ञानशोभिताः। मङ्गलं गुरुदेवाय मङ्गलं ज्ञानदायिने मङ्गलं पर्तिवासाय मङ्गलं सत्यसायिने। ओम श्री साई भगवान श्री सत्यसाई बाबाय नमः। ओम श्री साई सत्यस्वरूपाय नमः। ओम श्री साई सत्यधर्मपरायणाय नमः। ओम श्री साई वरदाय नमः। ओम श्री साई सत्पुरुषाय नमः। ओम श्री साई सत्यगुणात्मने नमः। ओम श्री साई साधुवर्धनाय नमः। ओम श्री साई साधुजनपोषणाय नमः। ओम श्री साई सर्वज्ञाय नमः। ओम श्री साई सर्वजनप्रियाय नमः। ओम श्री साई सर्वशक्तिमूर्तये नमः। ओम श्री साई सर्वेशाय नमः। ओम श्री साई सर्वसंगपरित्यागिने नमः। ओम श्री साई सर्वान्तर्यामिने नमः। ओम श्री साई महिमात्मने नमः। ओम श्री साई महेश्वर स्वरूपाय नमः। ओम श्री साई पर्तिग्रामोद्भवाय नमः। ओम श्री साई पर्तिक्षेत्र निवासिने नमः। ओम श्री साई निषक्काय शिरडीवासिने नमः। ओम श्री साई जोडियादिपल्ली सोमप्पाय नमः। ओम श्री साई भारद्वाज ऋषिगोत्राय नमः। ओम श्री साई भक्तवत्सलाय नमः। ओम श्री साई अपान्तरात्मने नमः। ओम श्री साई अवतारमूर्तये नमः। ओम श्री साई सर्वभयनिवारिणे नमः। ओम श्री साई आपस्तम्भसूत्राय नमः। ओम श्री साई अभयप्रदाय नमः। ओम श्री साई रत्नाकरवंशोद्भवाय नमः। ओम श्री साई शिरडी साई अभेदशक्त्यवताराय नमः। ओम श्री साई शंकराय नमः। ओम श्री साई शिरडी साई मूर्तये नमः। ओम श्री साई द्वारकामाई वासिनी नमः। ओम श्री साई चित्रावती तटपुट्टपर्ति विहारिणे नमः। ओम श्री साई शक्तिप्रदाय नमः। ओम श्री साई शरणागतत्राणाय नमः। ओम श्री साई आनंदाय नमः।
ओम श्री साई आनंददाय नमः। ओम श्री साई आर्तत्राणपरायणाय नमः। ओम श्री साई अनाथनाथाय नमः। ओम श्री साई असहाय सहायाय नमः। ओम श्री साई लोकबांधवाय नमः। ओम श्री साई लोकरक्षापरायणाय नमः। ओम श्री साई लोकनाथाय नमः। ओम श्री साई दीनजनपोषणाय नमः। ओम श्री साई मूर्तित्रयस्वरूपाय नमः। ओम श्री साई मुक्तिप्रदाय नमः। ओम श्री साई कलुषविदूराय नमः। ओम श्री साई करुणाकराय नमः। ओम श्री साई सर्वाधाराय नमः। ओम श्री साई सर्वहृद्वासिने नमः। ओम श्री साई सर्वपुण्यफलप्रदाय नमः। ओम श्री साई सर्वपापक्षयकराय नमः। ओम श्री साई सर्वरोगनिवारिणे नमः। ओम श्री साई सर्वबाधाहराय नमः। ओम श्री साई अनन्तनुतकर्तृणे नमः। ओम श्री साई आदिपुरुषाय नमः। ओम श्री साई आदिशक्तये नमः। ओम श्री साई अपरूपशक्तिने नमः। ओम श्री साई अव्यक्तरूपिणे नमः। ओम श्री साई कामक्रोधध्वंसिने नमः। ओम श्री साई कनकाम्बरधारिणे नमः। ओम श्री साई अद्भुतचर्याय नमः। ओम श्री साई आपद्बान्धवाय नमः। ओम श्री साई प्रेमात्मने नमः। ओम श्री साई प्रेममूर्तये नमः। ओम श्री साई प्रेमप्रदाय नमः। ओम श्री साई प्रियाय नमः। ओम श्री साई भक्तप्रियाय नमः। ओम श्री साई भक्तमन्दाराय नमः। ओम श्री साई भक्तजनहृदयविहाराय नमः। ओम श्री साई भक्तजनहृदयालयाय नमः। ओम श्री साई भक्तपराधीनाय नमः। ओम श्री साई भक्तिज्ञानप्रदीपाय नमः। ओम श्री साई भक्तिज्ञानप्रदाय नमः। ओम श्री साई सुज्ञानमार्गदर्शकाय नमः। ओम श्री साई ज्ञानस्वरूपाय नमः। ओम श्री साई गीताबोधकाय नमः। ओम श्री साई ज्ञानसिद्धिदाय नमः। ओम श्री साई सुंदररूपाय नमः। ओम श्री साई पुण्यपुरुषाय नमः। ओम श्री साई फलप्रदाय नमः। ओम श्री साई पुरुषोत्तमाय नमः। ओम श्री साई पुराणपुरुषाय नमः। ओम श्री साई अतीताय नमः। ओम श्री साई कालातीताय नमः। ओम श्री साई सिद्धिरूपाय नमः। ओम श्री साई सिद्धसंकल्पाय नमः। ओम श्री साई आरोग्यप्रदाय नमः। ओम श्री साई अन्नवस्त्रदाय नमः। ओम श्री साई संसारदुःखक्षयकराय नमः। ओम श्री साई सर्वाभीष्टप्रदाय नमः। ओम श्री साई कल्याणगुणाय नमः। ओम श्री साई कर्मध्वंसिने नमः। ओम श्री साई साधुमानसशोभिताय नमः। ओम श्री साई सर्वमतसम्मताय नमः। ओम श्री साई साधुमानसपरिशोधकाय नमः। ओम श्री साई साधकानुग्रहवटवृक्षप्रतिष्ठापकाय नमः। ओम श्री साई सकलसंशयहराय नमः। ओम श्री साई सकलतत्त्वबोधकाय नमः। ओम श्री साई योगीश्वराय नमः। ओम श्री साई योगीन्द्रवन्दिताय नमः। ओम श्री साई सर्वमंगलकराय नमः। ओम श्री साई सर्वसिद्धिप्रदाय नमः। ओम श्री साई आपन्निवारिणे नमः। ओम श्री साई आर्तिहराय नमः। ओम श्री साई शांतमूर्तये नमः।
ॐ श्री साई सुलभप्रसन्नाय नमः। ॐ श्री साई भगवान श्री सत्य साई नाथाय नमः। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी के हृदय निवासी भगवान को मेरा सादर सप्रेम नमन। आइए अब हम ज्योति ध्यान की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम सीधे बैठ जाएं। सुखासन, पद्मासन अथवा कुर्सी पर सीधे बैठें। ध्यान रखें कमर में कोई झुकाव न हो। दोनों हाथ घुटनों पर चिन्ह मुद्रा में रखें। आंखें बंद करके गहरा श्वास लें। श्वास भरते समय सो की ध्वनि और छोड़ते समय हम की ध्वनि होती है, जिसका अर्थ है मैं वही हूं, मैं ईश्वर हूं, अहम ब्रह्मास्मि। लंबे गहरे श्वासों के साथ सोहम का स्मरण करते रहें। आइए भगवान बाबा की दिव्य वाणी में सोहम मंत्र का अपनी श्वासों के साथ स्मरण करें। अब धीरे से आंख खोलकर अपने सामने विराजमान दिव्य ज्योति को नमन करते हुए खुली आंखों से एकटक ज्योति को देखते रहें। फिर नेत्र बंद करके अपने समक्ष इस दिव्य ज्योति के मानसिक दर्शन करें। यह दिव्य ज्योति मेरी ओर बढ़ रही है और मेरे मस्तक के बीच दोनों भौहों के मध्य के भाग को प्रकाशित कर रही है, पवित्र कर रही है। अब यह ज्योति नीचे की ओर बढ़ रही है और गले के मार्ग से होते हुए मेरे आध्यात्मिक हृदय कमल को स्पर्श कर रही है। दिव्य ज्योति के स्पर्श से मेरा हृदय कमल धीरे धीरे खिल रहा है। इस गुलाबी रंग के सुंदर कमल की 8 पंखुड़ियां हैं, जो कि दिव्य गुणों का प्रतीक है। इसकी पंखुड़ियां हैं सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा, दया,
क्षमा और इंद्रिय निग्रह। मेरे आध्यात्मिक हृदय कमल के मध्य मुझे मेरे स्वामी, मेरे इष्ट देव, मेरे प्रभु भगवान श्री सत्य साई बाबा के दिव्य दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। भगवान मेरे हृदय कमल के सिंहासन पर विराजमान हो रहे हैं और हम सबको अपनी मंद मंद मुस्कान के साथ अभय दान दे रहे हैं। परम ज्योति स्वरूप भगवान सदैव मेरे हृदय में निवास करते हैं। हृदय कमल को प्रकाशित, पवित्र एवं प्रेम से परिपूर्ण करते हुए यह दिव्य ज्योति अब ऊपर की ओर बढ़ रही है और पुनः गले के मार्ग से होते हुए मेरे मस्तिष्क को प्रकाशित कर रही है। स्वस्थ, सकारात्मक और प्रेम से परिपूर्ण कर रही है। इसके उपरांत यह दिव्य ज्योति मेरे नेत्रों को प्रकाशित कर रही है, पवित्र कर रही है, स्वस्थ कर रही है। मेरे नेत्र अब केवल कल्याणकारी दृश्य ही देखेंगे और हर जगह भगवान के दर्शन करेंगे। भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। मेरे नेत्रों को पवित्र करते हुए यह दिव्य ज्योति नीचे की ओर बढ़ रही है और मेरे कानों को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ और पवित्र कर रही है। अब मेरे कान कल्याणकारी शब्द ही सुनेंगे, हरि कथा एवं भजनों का ही श्रवण करेंगे। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। अब यह ज्योति मेरी नासिका को पवित्र, स्वस्थ एवं प्रकाशित कर रही है। मेरी हर श्वास को पवित्र कर रही है। मेरी हर श्वास सोहम के दिव्य मंत्र से अनुगुंजित हो रही है। हर अंदर जाती हुई श्वास मुझे सकारात्मकता से भर रही है और बाहर आती हुई श्वास मेरे भीतर से नकारात्मकता को बाहर निकाल रही है। मेरी नासिका को पवित्र करते हुए यह दिव्य ज्योति मेरे मुख के भीतरी भाग को पवित्र, स्वस्थ एवं प्रकाशित कर रही है। मेरी जिह्वा को पवित्र, प्रकाशित कर रही है। मेरी जिह्वा केवल सत्य, प्रिय, मधुर और संयमित शब्द ही बोलेगी और केवल स्वास्थ्यप्रद, शाकाहारी, सात्विक आहार को ही ग्रहण करेगी तथा निरंतर भगवान के दिव्य नाम का स्मरण करती रहेगी। अब यह ज्योति मेरी गर्दन और गले के भाग को प्रकाशित और स्वस्थ करती हुई, वोकल कॉर्ड्स को पुष्ट करती हुई नीचे की ओर बढ़ रही है और मेरे वक्षस्थल को प्रकाशित करते हुए मेरी दोनों भुजाओं को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ और ऊर्जावान बना रही है एवं सेवा कार्यों के लिए प्रेरित कर रही है। अब मेरे वक्ष भाग में बाईं ओर मेरे हृदय को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ कर रही है, ऊर्जावान कर रही है, प्रेम से परिपूर्ण कर रही है और मेरे फेफड़ों को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ और ऊर्जावान बना रही है। और अब यह ज्योति मेरे उदर यानी पेट के भाग को प्रकाशित कर रही है और पेट के सभी अंगों को स्वस्थ और ऊर्जित कर रही है। यह ज्योति नीचे की ओर बढ़ते हुए मेरे पेडू भाग यानी पेल्विक कैविटी को प्रकाशित और स्वस्थ कर रही है और अब मेरी दोनों टांगों को स्वस्थ, प्रकाशित और ऊर्जावान बना रही है और उन्हें
सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे रही है। इसके उपरांत यह ज्योति धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रही है और मेरी कमर को स्वस्थ, ऊर्जावान और प्रकाश से परिपूर्ण कर रही है। मेरे मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी को प्रकाशित कर रही है। मेरुदंड के निचले सिरे पर स्थित मूलाधार चक्र को यह प्रकाशित और पवित्र कर रही है। उसके ऊपर स्वाधिष्ठान, नाभि क्षेत्र में मणिपुर, हृदय क्षेत्र में अनाहत, कंठ में विशुद्धि, मस्तक में आज्ञा और कपाल में सहस्रार चक्र को प्रकाशित, पवित्र एवं स्वस्थ बना रही है। मेरे सिर से पांवों तक संपूर्ण शरीर इस दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण हो रहा है। मेरा हर एक अंग प्रत्यंग, मेरा हर एक रोम रोम इस दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण हो रहा है। मेरे अंदर बाहर, आगे पीछे, ऊपर नीचे केवल प्रकाश ही प्रकाश है। ऐसा लगता है कि मेरा शरीर एक प्रकाश पुंज सा हो गया है। मेरे संपूर्ण शरीर को प्रकाशित करते हुए यह दिव्य ज्योति मेरे शरीर से बाहर के वातावरण को प्रकाशित और पवित्र कर रही है। मेरे परिवार के सभी सदस्यों को स्वस्थ, प्रकाशित और प्रेम से परिपूर्ण कर रही है। मेरे सभी संबंधियों, मित्रों को प्रकाशित और स्वस्थ बना रही है। जिनके प्रति हमारा मनमुटाव है या जिनका हमसे मनमुटाव है, द्वेष है, उन सबको दिव्य प्रेम से पूरित कर रही है और आपसी प्रेम, सामंजस्य, सहयोग को बढ़ा रही है। अब इस ज्योति का प्रकाश चारों ओर विस्तृत तरंगों के माध्यम से फैल रहा है और विश्व के सभी प्राणियों, पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधों को प्रकाशित कर रहा है और निरंतर बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो रहा है। चारों ओर प्रेम ही प्रेम, शांति ही शांति, आनंद ही आनंद, प्रकाश ही प्रकाश है। मुझे अनुभूति हो रही है कि मैं प्रकाश में हूं। अब यह ज्योति, प्रकाश मेरे भीतर प्रवेश कर रहा है और मेरे हृदय कमल में जाज्वल्यमान हो रहा है। मेरे हृदय कमल को निर्मल, पावन, पवित्र बना रहा है। मुझे अनुभूति हो रही है कि प्रकाश मुझ में है। धीरे धीरे आंतरिक और बाहरी प्रकाश एक हो रहा है और मुझे अनुभूति हो रही है कि मैं ही प्रकाश हूं। मैं दिव्यात्म स्वरूप हूं। मैं यह नाशवान शरीर नहीं हूं, अपितु अजर अमर अविनाशी सत्य स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्योति स्वरूप, शांति स्वरूप, सच्चित आनंद आत्मा हूं। हर श्वास के साथ उसकी अनुभूति हो रही है। सोहम सोहम। इस स्थिति में कुछ समय के लिए अपनी वास्तविकता की अनुभूति करते रहें। अपने वास्तविक स्वरूप के साथ एकाकार होना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है और यही ध्यान का लक्ष्य है। ओम श्री साईं राम। मैं विकास कुमार पानीपत श्री सत्य साईं सेवा समिति से यूथ कोऑर्डिनेटर हूँ। मैं आप सबके हृदय निवासी श्री सत्य साईं को कोटि कोटि नमन करता हूँ और मैं अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट माननीय श्री रविंदर सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और हमारे भगवान श्री सत्य साईं के साथ हुए उनके दिव्य अनुभव को हम सबके साथ साझा करें। ओम साई राम, ओम साई राम। माननीय श्री रविंदर सिंह जी।
ओम श्री साई राम। मैं रविंद्र सिंह, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पानीपत, आप सबके हृदय निवासी साई राम को कोट कोट नमन करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो हमारे सारथी बनकर हमें मार्गदर्शन देते रहें और अपने चरणों से लगाए रखें। अब मैं आपसे एक मिराकल शेयर करता हूं। चमत्कार है कि कैसे मैं पहली बार भगवान श्री सत्य साईं बाबा ने मुझे पुट्टापर्थी बुलाया और किन के साथ बुलाया। जैसे भगवान कहते हैं ना, हनुमान जी चले ना राम जी के बिना, राम जी चले ना हनुमान जी के बिना। तो मेरा सौभाग्य था कि मैं बाबू भगवान दास जी के साथ, जो पानीपत के और हमारे नॉर्थ इंडिया के हमारे संगठन के एक बहुत बड़े पिलर रह चुके हैं, बाबा के अंतरंग भक्त, जैसे बाबा के हनुमान हैं, उनके साथ मुझे भगवान के दिव्य दर्शन करने का पहली बार 1993 में मौका मिला। हम जब पुट्टापर्थी पहुंचे तो बाबू भगवान दास जी के पास में कमरा था, जो कि जो गणेश जी की मूर्ति है उसके पीछे ही था। तो जब शाम के दर्शन करके हम कमरे पे पहुंचे तो भगवान दास जी ने मुझे बोला कि बेटे, भगवान के दर्शन हुए और इंटरव्यू मिला। तो मैंने कहा जी मुझे दर्शन हुए लेकिन इंटरव्यू तो नहीं मिला, क्योंकि मैं बहुत दूर था, दूर से ही दर्शन हुआ। कहते चलो ऐसा है, तुम ना सवेरे मेरे साथ चलना, सुबह 4 बजे तुम्हें चलना है। तो अभी तुम मार्केट जाओ, और उस टाइम मॉल नहीं थे वहां पे, तो तुम टॉफियों के पैकेट ले आओ और विभूति भी ले आना। तो मैंने और कही कि इनको एक प्लेट में रख लो और मैं तुम्हें एक ऐसी जगह बिठाऊंगा जहां पर भगवान जब अपने रेजिडेंस से कुलवंत हॉल में आते हैं तो तुम्हें दर्शन और पाद नमस्कार देंगे। तो उस टाइम तुम ये प्लेट ऊपर कर देना और भगवान से प्रार्थना करना कि स्वामी विभूति एंड इंटरव्यू, ये बात नोट करने की है, विभूति एंड इंटरव्यू। तो उन्होंने सुबह मुझे वहाँ बिठाया, क्योंकि वो तो वीआईपी मूवमेंट था, उनको सब जानते थे। तो जैसे ही स्वामी आए कुलवंत हॉल में तो मैंने उनको दर्शन किए, और वो मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि मैं परमानंद में था, मैंने चरण स्पर्श किए और मैंने वो टॉफी वाली प्लेट थी वो लेफ्ट हाथ से ऊपर कर दी, और भगवान ने वो सारी टॉफियाँ पूरे कुलवंत हॉल में खूब जोर जोर से बांटी और टॉफियों की वर्षा की बल्कि। और मैंने सीधे हाथ से स्वामी से प्रार्थना की कि प्रभु विभूति और इंटरव्यू। तो भगवान ने विभूति क्रिएट की और मेरे सीधे हाथ पे दे दी और आगे चले गए। तो जब हम कमरे पे वापस आए तो बाबू भगवान दास जी ने मुझसे पूछा कि बेटे आपका कैसा इंटरव्यू रहा। तब मैंने उनको बताया कि मैंने उनका दर्शन किया भगवान का और पाद नमस्कार भी लिए और विभूति भी उन्होंने मुझे दी, लेकिन इंटरव्यू नहीं हुआ। कहता अरे मैंने तुम्हें बोला था कि विभूति एंड इंटरव्यू बोलना है, तुमने क्या बोला? तो मैंने बोला विभूति और इंटरव्यू। तो कहते चलो बेटे कोई बात नहीं, क्योंकि आपने बोला कि विभूति दो या इंटरव्यू दो, तो उन्होंने विभूति दे दी। मैंने तुम्हें बोला था कि विभूति और इंटरव्यू एंड इंटरव्यू, तो दोनों ही चीजें होनी चाहिए थी। तो चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओम साई राम। तो ये हमारा दिव्य अनुभव जो है, ये मेरा पहली बार साईं बाबा से, बाबू भगवान दास जी की कृपा से ये संपन्न हुआ। और जब मैं वापस पानीपत आया तो देखिए अब क्या चमत्कार होता है। वो विभूति मैं लेके आया और हमेशा साथ में रखता था, और कभी वो करता था प्रसाद के रूप में लेता था। तो मेरे को एक अमेरिकन बायर से
मीटिंग हुई और मैं हांगकांग गया, और जब हमारी मीटिंग हुई तो उन्होंने पहला ही ऑर्डर 5 करोड़ रुपए का पालीवाल एक्सपोर्ट के नाम में दिया। अब आप देखिए, इस ऑर्डर की कई रिपीट आई, जिनका मतलब ये हुआ कि वो बिजनेस कई करोड़ रुपयों में बदल गया। और इसका रिजल्ट आया कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने पालीवाल एक्सपोर्ट को उनके टर्नओवर को डबल करने के लिए गोल्ड मेडल दिया उस साल का। तो कितनी बड़ी, देखो भगवान ने एक बार में ही कितनी बड़ी उपलब्धि कर दी। और इतना वो जो टॉफियां बांटी थी उनसे वो मेरा भाग्योदय कर दिया, और उसके लिए मुझे भगवान का हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहा। अब हम भगवान जैसे योगक्षेम महाम्यम की बात करते हैं तो हमें सब तरह से संतोष प्रदान करते हैं। जैसा कि कहा है, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। अब मैं आपसे एक और मिराकल साझा करता हूं। मेरी बेटी कैसे पायलट बनी और भगवान ने कैसे उसको सेकंड नंबर पर सिलेक्ट कराया, ये मैं आपसे शेयर करता हूं। कि जब मानसी 2008 में ऑस्ट्रेलिया से मल्टी इंजन की ट्रेनिंग करके और इसने जेट लाइट में रिटन टेस्ट दिया, तो हमें थोड़ी, क्योंकि वो लड़की थी तो हमेशा ये रहता था कि भाई कितनी जल्दी जॉब मिले। तो मेरी वाइफ को सपना आता है कि साईं बाबा कह रहे हैं कि मैंने मानसी को सेकंड नंबर पे सिलेक्ट कर दिया है। तो जब इसने सुबह मुझे बताया तो ये अपने स्कूल में चली गई। उसके बाद में मुझे सुबह 11 बजे एक फ़ोन आता है कि मैं कैप्टन सो बोल रहा हूँ और मैंने मानसी सिंह से बात करनी है। तो मैंने कहा कि मैं मानसी सिंह का पापा बोल रहा हूँ और आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि सर कंग्रेचुलेशन, मानसी हैज क्वालिफाइड एंड क्लियर्ड हर रिटन टेस्ट। आई एम कॉलिंग यू टू शेड्यूल द इंटरव्यू, सो आई वांट टू नो व्हेन कैन यू कम to Delhi for the interview. At this time, my feeling was so much that I requested him to hold on, and I congratulated him. Like he was, every word of him was like a life to me, and I told him like Hanumanji and like Sai Baba, you are giving me this information, and this information is a great achievement of her also and my life also. So I just requested him that if there is any recommendation required for this, then he said that I'm just sharing confidentially with you that she is on the second number on the merit list. So definitely she is going to be selected. There is no need of any sifaris. Om Shri Sai Ram. This was already done by our beloved Shri Satya Sai Baba. So this is how वो कहते हैं कि मैं अपने भक्त का योगक्षेम महाम्यम करता हूँ। ये बात मेरे बेटे के साथ भी हुई जब वो अपने पायलट की ट्रेनिंग करके और 3 एयरलाइनों में इंटरव्यू दे चुका था, जेट एयरवेज में, इंडिगो में और स्पाइस जेट में। लेकिन कोई भी एयरलाइन उसको ऑनलाइन ज्वाइन कराने के लिए नहीं बुला रही थी। तो मैं और मेरी वाइफ दोनों ये बड़ी उसमें रहते थे कि भाई कितनी जल्दी इसको ज्वाइन कराएं। तो भगवान ने फिर
मेरी वाइफ को ही सपना दिया कि मैंने उसको 29th को जेट में ज्वाइन करा दिया है। तो देखिए, भगवान ने 29 सितंबर 2016 को उसको जेट में ज्वाइन करा दिया और उसने इंडिगो और स्पाइस जेट को रिग्रेट किया। तो भगवान हमारे कितने हमारे मार्गदर्शक हैं और हमारे कितने हितैषी हैं कि हमें पग पग पर हमारा कल्याण करते हैं। हम चाहे साइकिल को भी डिजर्व ना करते हों, लेकिन वो एक नहीं 2-2 हवाई जहाज दे देते हैं। और मेरी फैमिली में तो दर्जनों हवाई जहाज हैं। इसके लिए मैं भगवान को कोट कोट धन्यवाद देता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वो हमें अपने चरणों की सेवा और सिमरन में लगाए रखें। ओम श्री साई राम। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी सत्य साई हरे, भक्त जना संरक्षक, भक्त जना संरक्षक, अति महेश्वरा। ओम जय जगदीश हरे, शशि वदना श्रीकरा, सर्वा प्राणपते, साई सर्वा प्राणपते, आश्रित कल्पलतिका, आश्रित कल्पलतिका, आफतांडवा। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता गुरुदेवम हरियंतयुनि मे, स्वामी हरियंतयुनि मे, नाद ब्रह्म जगन्नाथा, नाद ब्रह्म जगन्नाथा, नागेन्द्र शयना। ओम जय जगदीश हरे, ओंकार रूप ओजस्वी साई महादेवा, सत्य साई महादेवा, मंगल आरती अंधुको, मंगल आरती अंधुको, मंगल गिरधारी। ओम जय जगदीश हरे, नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम, नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा। नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम, नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा। नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम, नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम। जय सद्गुरुदेवा। शांति शांति शांति, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान